ईद उल ज़ुहा बड़ी ईद या बड़े मसाइल वाली ईद, अक्सर लोग जानवर को ज़िबा करने के बाद उससे बचने वाले अलाइश और फजले को खुलेआम सड़कों और गलियों में फेंक देते हैं, जो हमारी सेहत और माहौल को मुतासर करती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जानवरों को ज़िबा करने के बाद बचने वाले जो बकाया होते हैं, इनको क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेहत का भी कोई मसला ना हो और माहौल भी ख़राब ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईद इस्लामी त्यौहार होने के साथ साथ हमें बहुत सी बातों का, जैसे मोहताजों, गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दर्स देती है। ईद उल ज़ुहा कुर्बानी के अलावा और भी बहुत सी बातों का दर्स देती है, मगर हम जानवर को ज़िबा होने से पहले इसकी खूब खिदमत करते हैं। मगर जैसे ही जानवर ज़िबा हो जाता है, हम इस्लाम के दिए हुए तमाम दर्स भूल कर और सिर्फ जानवर के गोश्त तक महदूद हो जाते हैं और जानवरों से कुर्बानी के बाद बचने वाले अलाइश, फजले और हड्डियों को खुलेआम सड़कों और गलियों में फेंक देते हैं, जो बाद में सेहत के मसाइल और माहौल को ख़राब करने की वजह बनती हैं। खुलेआम जो चीज़ें फेंकी जाती हैं उनको परिंदे और जानवर खाते हैं और कुछ देर पड़ा रहने से इसमें बदबू पैदा हो जाती है और गुज़रने वालों के लिए बहुत तकलीफ़दा साबित होती है और ये माहौल को भी ख़राब करती हैं और बहुत सी बीमारियां पैदा करने की वजह भी बनती है। इस्लाम जहां कुर्बानी का दर्स देता है, वहीं सफाई को निस्फ ईमान भी करार देता है। ईद उल ज़ुहा के मौके पर हर साल लाखों की तादाद में जानवर ज़िबा होते हैं। अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर लें तो हम खुद को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मुतासर होने से बचा सकते हैं। जानवर को ज़िबा होने के बाद जो खून निकलता है, इसको पानी के साथ बहाने की बजाय छोटा सा गड्ढा खोदें और इसमें दबा दें और ज़िबा के दौरान बचने वाली हड्डियाँ, अलाइश और फजले को खुलेआम सड़कों और गलियों में ना फेंकें और हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा टीम के हवाले करें ताकि वो इसको तलब करें। अगर आपके इलाके में टीम नहीं है तो फिर किसी खुले मैदान में या खुली जगह पर छोटा सा गड्ढा खोदकर इन अलाइश, हड्डियों और फजले को वहाँ पर दबा दें ताकि ये बाद में बदबू और बीमारियों की वजह ना बने। हमारे इर्द गिर्द का जो इलाका है, इसको हमने खुद ही साफ़ रखना है, ना कि ये महकमा सफाई की ज़िम्मेदारी है। ऐसा करने से हम खुद को और दूसरों को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। ये मुल्क हमारा अपना है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और हमें फेसबुक पर और टिकटॉक पर फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।